तो मेरे सामने आप देख रहे हैं पल्सर 150 सिंगल डिस्क ABS। ये 2019 मॉडल है, लेकिन मैंने इसको अब 2022 में अपग्रेड करा रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे क्या 2022 में पल्सर 150 लेना वर्थ इट है, या फिर हम लोग के पास इससे बेटर ऑप्शन बहुत सारा है। उस सब चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसका कॉम्पिटिटर या फिर जो भी है उस चीज़ से क्या ये कोई कॉम्पीट कर पाता है। मैं आपको ये सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि क्या हम लोग 2022 में भी 150 पल्सर खरीद सकते हैं, सिंगल डिस्क या डबल डिस्क, कौन ऑप्शन आपके लिए बेटर है, वो सब चीज़ का हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य राज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो है वो आज का डेट में सभी गाड़ियों का डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग सिर्फ ये पर्टिकुलर कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सभी गाड़ियों का प्राइस समय के साथ बढ़ते जा रहा है। तो प्राइस एक अलग फैक्टर है। 2000 ऊपर नीचे सब 150 सेगमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग को उस प्राइस ब्रैकेट में क्या उतना फीचर मिल पाते हैं, तो पर्टिकुलर इस गाड़ी का बात करें तो जवाब है ना। क्योंकि इसमें आपको 2022 में जितना टेक्नोलॉजी आ चुका है उसके हिसाब से आपको इसमें फ़ीचर फुलफ़िल नहीं कर पाता है। जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, किसी भी तरह का LED DRL या फिर LED बल्ब, ये सब इसमें नहीं मिलता। आज 150 सेगमेंट 125 सेगमेंट में भी आपको LED हेडलैम्प आने लगा है, लेकिन इसमें 2022 मॉडल में भी अभी तक आपको LED DRLs या फिर LED बल्ब नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बात हो गया। दूसरा बात हम लोग करते हैं कि पॉजिटिव का। दूसरा पॉजिटिव क्या है कि आपको जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप गाड़ी किस पर्पस से खरीद रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप एक ऑफिशियल हैं, मतलब कि आप डेली आपको ऑफिस जाना होता है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर किलोमीटर है कि आपको इतना किलोमीटर डेली अप डाउन करना है। उस सेंस में ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट इन सेगमेंट है। आपको फीचर नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है मेंटेनेंस, आपको देखना है एक डिसेंट लुक। मतलब ना ज़्यादा बल्की होना चाहिए वो, और ना ज़्यादा वो स्प्लेंडर टाइप का होना चाहिए। हालांकि स्प्लेंडर भी अच्छा है, लेकिन प्लेटिना टाइप का, इस टाइप का वो गाड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये बीच का सेगमेंट का मेरे हिसाब से एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और बहुत ही एक अच्छा गाड़ी है, क्योंकि इसमें आपको लुक मिल जाता है डिसेंट, ये अग्रेसिव भी है। और ये 150 जो सिंगल डिस्क है, ये पीछे से जो उसका स्प्लिट सीट नहीं है, और उसके बाद वो चैन खुला हुआ नहीं है, उसके बाद पीछे जो वो आपको ये वाला है बैक सपोर्ट, ये उसमें नहीं है। तो ये उस तरह से थोड़ा सा वो स्पोर्टी ज़्यादा हो जाता है और ये आपको डिसेंट लगता है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऑफिशियल और एक डिसेंट लुक के साथ एक वैल्यू फॉर मनी है। और हाँ, ये आपको 150 ड्यूअल डिस्क और अपाची या इस सेगमेंट का जो भी गाड़ी है उससे आपको एवरेज ज़्यादा देगा। इस सेगमेंट में दो ही गाड़ी राज करता है, वो है आपको एक अपाची और एक ये। तो अपाची से माइलेज के मामले में कम से कम तो ये आपको बेटर ही देगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अपाची में ऐसा क्या कुछ फीचर मिल जाता है जो कि हम लोग को इसमें नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ फीचर है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे अपाची जो अभी 2022 मॉडल निकला है उसमें आपको डिजिटल फुल डिजिटल, पहले भी अपाची में आपको इसी तरह का कुछ आता था, हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल, लेकिन अब अपाची में ये पूरा डिजिटल हो चुका है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अपाची के ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप नीचे देख, इसमें अब वो अपाची में पूरा डिजिटल आने लगा है। और LED DRL तो अपाची में यहाँ पे पार्किंग लाइट जो भी है वो आपको DRL शुरू से आ रहा है, और उसमें भी अभी तक हाइलोजन ही बल्ब मिलता है। तो वो ठीक है, लेकिन DRL कम से कम LED होना चाहिए, और आज के डेट में तो बल्ब भी LED होना चाहिए। मैंने हालांकि इसमें लगवा रखा है LED, तो आप चाहें तो भी अपने बाइक में चेंज करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अपाची से क्या इसमें अपाची लेना बेटर ऑप्शन होगा या फिर पल्सर लेना बेटर ऑप्शन होगा। तो मेरा जवाब ये है कि आपके पास पर्पस होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए गाड़ी ले रहे हैं, तब आप एक बेहतर गाड़ी खरीद सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अपाची के मुकाबले बहुत कुछ इसमें प्रैक्टिकल, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में अपाची से बहुत ज़्यादा इसमें फ़ीचर तो नहीं, लेकिन आपको खासियत मिल जाता है। जैसे कि अपाची का जो सीट है वो बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम लोग पर्सनली इसका बात करते हैं 150 जो सिंगल डिस्क है उसमें आपको सीट बहुत लंबा मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब सीट आपको लंबा मिलता है ना, तो आपका एक जगह आपको ज़्यादा मिलता है।
वही चीज़ आपको उसमें नहीं मिलेगा अपाची में। अपाची का सीट थोड़ा सा छोटा है। तो ये हुआ, ये प्रैक्टिकल बात हुआ। उसके बाद इसका जो टर्निंग रेडियस है, इसको थोड़ा सा घुमाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इसको यू टर्न मारना है आपको, तो उसमें इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वही अपाची में थोड़ा सा कम है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइलेज का। तो माइलेज में अगर आप इसका 150 डबल डिस्क लेते हैं तो उसका एवरेज और अपाची का 160 का एवरेज एक बराबर है। उसका कारण है टायर साइज़। तो 150 जो पल्सर आता है डबल डिस्क, उसका टायर प्रोफाइल 120 है। अगर टायर प्रोफाइल के बारे में आपको पता ना हो तो ये जितना चौड़ाई होता है ना, तो ये मेरा 100 है। उसके बाद डबल डिस्क में ये 120 होता है, थोड़ा सा मोटा। लेकिन वही अपाची में वो 110 है, 110 है। तो 110 और 120, तो जितना टायर मोटा होता है उतना ही इंजन को लोड पड़ता है टायर को घुमाने के लिए। तो आपने कभी मिलाया होगा कि अगर आप अपने बाइक में ज़्यादा मोटा टायर लगा लेते हो तो आपका गाड़ी का एवरेज कम जाता है। तो उस चीज़ के कारण पल्सर 150 डबल डिस्क और अपाची जो इसके लेवल का आता है 160, उन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो माइलेज आपको एक जैसा मिलता है। लेकिन अगर इसका बात करें हम लोग सिंगल डिस्क का, तो इसका एवरेज उससे बहुत ही ज़्यादा, जैसे इसका एवरेज आपको 55 प्लस हमेशा देना चाहिए। और उस सब एवरेज वगैरह जो भी बात है वो सब कुछ होता है अगर आप अपने बाइक को एक अच्छा कंडीशन में रखते हो, बाइक को नॉर्मल तरीके से चलाते हो, ज़्यादा रफ़ नहीं चलाते हो। रफ़ चलाने से गाड़ी का एवरेज पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लास्ट में इसको रैप अप करते करते मैं आपको एक ओपिनियन अपना बता देता हूँ। अगर आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आपको किस पर्पस के लिए वो गाड़ी खरीदना है। अगर आपको एक रफ़ एंड टफ़ गाड़ी चाहिए तो उसका वो अलग गाड़ी हो सकता है। अगर आपको एक डेली यूज़ का गाड़ी चाहिए जो कि आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर डेली चलाना ही है, तो उसके लिए एक अलग गाड़ी हो सकता है। और अगर आपको शो ऑफ़ करना है तो आपको जो गाड़ी चाहिए आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको अपाची पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो तब आप बोलिए कि मैं हमेशा इसका तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कोई जो गाड़ी आपको बेस्ट है तो उसको तारीफ़ करना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी आपको हर फॉर्म में एक खड़ा उतरता है प्रैक्टिकली। मुझे बाइक में फ़ीचर का क्या ही कीजिएगा आप, बाइक में किसी तरह का एक्स्ट्रा फ़ीचर आपको किसी काम का नहीं है एट द एंड। ये कार नहीं है कि इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल है तो वो ऑटोमेटिक चलेगा, या फिर इसमें कुछ ब्लूटूथ है तो फ़ोन से कनेक्ट कीजिएगा तो फ़ोन रखिएगा कहाँ, फ़ोन तो फिर पॉकेट में ही रहेगा। तो इस तरह का कुछ फीचर है जो कि बेतुका है, उसमें ज़्यादा उतना फ़ायदा है नहीं। तो बाइक में प्रैक्टिकली फ़ीचर होना चाहिए, जैसे कि सीट में अच्छा खासा जगह होना चाहिए, आपको बैठने में कंफर्ट होना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग राइड में ज़्यादा पीठ में दर्द ना हो, पीछे जो बंदा बैठता है उसको भी बैठने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उसके बाद स्पीड, माइलेज, ये सब चीज़ बाइक में देखना चाहिए। तो उस सब में ये खड़ा उतर जाता है पल्सर 150 सिंगल डिस्क। डबल डिस्क का अलग रिव्यू है, उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। वो बाइक खड़ा करके मैं आपको उसके बारे में सारा कुछ बता दूंगा। बात रहा इसके बारे में, तो आपको 150 की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए अपाची 160 के मुकाबले, क्योंकि उसमें बहुत सारा फीचर तो एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन हालांकि उसमें मेंटेनेंस उसका बहुत है और उसका एवरेज भी थोड़ा कम है। और अगर आप एक ऑफिशियल आदमी हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप ट्यूशन जाते हैं, तो आपको ये गाड़ी कभी निराश नहीं करेगा हर क्राइटेरिया में। तो उस तरह से आपको ये गाड़ी ख़रीदना चाहिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, और शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।